मार्केटिंग क्रिकेट की दुनिया में बहस का विषय हमेशा से रहा है। नियम, कानून, खेल भावना, इस तरह के शब्द सुनने को अक्सर मिलते हैं जब भी मार्केटिंग को लेकर डिबेट छिड़ती है। ऐसे में सवाल उठने लगते हैं कि आखिर इसका फैसला कौन करता है, कि नियम क्या है, कानून क्या है, खेल भावना के दायरे में क्या है, कौन इसको तय करता है, सही क्या है, गलत क्या है। डिबेट फिर छिड़ गई है। भारत की दीप्ति शर्मा ने मार्केटिंग स्टाइल में इंग्लैंड की नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज को हाल ही में एक मैच में आउट कर दिया था। अब दीप्ति ने ये रन आउट आईसीसी के बदले नियम के दायरों में रहकर ही किया था, लेकिन इंग्लैंड की टीम और कई पूर्व क्रिकेटर ने इसे खेल भावना के विपरीत बताया और इसके बाद से ही क्रिकेट बिरादरी दो खेमों में बंट गई है फिर से। अब मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने शुक्रवार को फुल फॉर्म में उतरते हुए दनादन ट्वीट पर ट्वीट कर दिए, सबके खिलाफ, उन सबके खिलाफ जो इस विवाद पर लेक्चर दे रहे हैं, दीप्ति शर्मा के खिलाफ उनकी आलोचना कर रहे हैं। अमूमन मुस्कुराते हुए दिखने वाले हर्षा भोगले ने एक लंबे ट्विटर थ्रेड में अपनी नाराजगी जाहिर की है, इंग्लैंड के कल्चर पर सवाल उठा दिया है और इंग्लैंड के खेमे को ये रास नहीं आया है। बेन स्टोक्स इसको पचा नहीं पाए हैं। इंग्लैंड के ऑलराउंडर ने इस पर पलटवार किया है और ऐसे में छिड़ गया है ट्विटर वॉर। चलिए पहले बताते हैं आपको कि हर्षा ने आखिर क्या कहा था या क्या लिखा था अपनी ट्वीट्स में। दरअसल दीप्ति शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर लगातार हमले हो रहे थे और इसके बाद हर्षा भोगले ने करीब 8 ट्वीट कर डाले एक पूरे थ्रेड में। ऑपरेशनल पार्ट बताते हैं आपको, जिस पर आपत्ति जताई है बेन स्टोक्स ने। भोगले ने लिखा था, दुनिया के बड़े हिस्से पर ब्रिटेन ने काफी वक्त तक राज किया है, उस वक्त बहुत ही कम सवाल उठे। नतीजा ये हुआ कि आज भी यही मानसिकता है कि इंग्लैंड जिसे गलत माने, बाकी टीमें भी वैसा ही उसे माने और समझे। ये वैसा ही है जैसे ऑस्ट्रेलियाई अपनी सीमा पार नहीं करने का उपदेश देते हैं। ये सिद्धांत उन्होंने अपनी संस्कृति के हिसाब से खुद तय किया है। जरूरी नहीं कि ये दूसरों के लिए भी ठीक हो सकता है। जैसा इंग्लैंड सोच रहा है, पूरी दुनिया उसके मुताबिक नहीं चल सकती। समाज में कानून का राज है तो ये क्रिकेट में भी लागू होता है। लेकिन मैं इस बात से परेशान हूं कि लोग दीप्ति की बेवजह आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने क्रिकेट के नियमों में रहकर ये काम किया, ऐसे में उनकी आलोचना बंद होनी चाहिए। तो एक ये ट्वीट था हर्षा का, जिसको बेन स्टोक्स पचा नहीं पाए, उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने इसके जवाब में लिखा है, हर्षा, मैं आपको बता दूं, 2019 के विश्व कप को खत्म हुए 2 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आज भी भारतीय फैंस मुझे अलग अलग तरह के मैसेज करते हैं। तो क्या ये बात आपको परेशान करती है? अब ये 2019 वर्ल्ड कप वाले कमेंट पर हर्षा भोगले ने रिप्लाई किया है और लिखा है, ये शनिवार की बात है, उन्होंने लिखा, खैर वहां आपकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए मैं आपके साथ हूं। नॉन स्ट्राइकर के बैकअप के लिए इंग्लैंड से आ रही प्रतिक्रिया पर मुझे लगता है कि जब आप खेल सीखते हैं और कल्चर का हिस्सा होते हैं तो आपको यही बताया जाता है। अगर आपके पास समय हो तो एक दिन इसके बारे में बात करके बहुत खुशी होगी। ये तो शनिवार की बात है, लेकिन शुक्रवार को जो ट्वीट्स किए थे हर्षा भोगले ने, उन्होंने इंग्लैंड की संस्कृति, कल्चर को भी जिम्मेदार ठहराया है कुछ चीज़ों के लिए। उन्होंने दीप्ति के बचाव में ट्वीट्स किए थे। हर्षा ने लिखा कि मुद्दा संस्कृति का है और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनकी परवरिश ऐसी ही सोच के साथ होती है। इन्हें समझ नहीं आता कि गलत क्या है। वो जिसे गलत मान लेते हैं, उन्हें लगता है बाकी भी उसे ऐसा ही माने। यहीं से दिक्कत शुरू हो जाती है। अब इस ट्वीट पर भी आपत्ति जताई स्टोक्स ने और लिखा कि आपको लगता है कि ये संस्कृति से जुड़ा मामला है? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह लोग दीप्ति शर्मा के मार्केट के खिलाफ भी ट्वीट कर रहे हैं। इसमें इंग्लैंड ही इकलौता क्रिकेट खेलने वाला देश नहीं है, बाकी देश भी इस नियम को लेकर अपनी बात कह रहे हैं। देखिए, अपनी सोच दूसरों पर थोपने की आदत पॉइंट आउट की हर्षा भोगले ने, और अंग्रेज कहीं ना कहीं किसी आ गए, उनके दांत खट्टे हो गए हैं, पचा नहीं पा रहे हैं उस बात को। देखिए, इस पोस्ट में न सिर्फ उन्होंने इंग्लैंड को करारा जवाब दिया है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया का भी नाम लिया है, ऑस्ट्रेलिया को भी आड़े हाथों लिया है और कहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है उनको भी वही लगता है कि जो वो सही मानते हैं, जो सीमा है, जो दायरा है, और वही सही है, और वो उनके कल्चर की बात है, उनके कल्चर में सब शामिल है। खैर, आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने तीसरे वनडे मैच में इंग्लैंड को 16 रन से हराकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर ली। हालांकि भारत की जीत से ज्यादा चर्चा स्पिनर दीप्ति शर्मा द्वारा इंग्लैंड की खिलाड़ी चार्ली डीन को आउट किए जाने की रही, रन आउट करने की। इसके बाद क्रिकेट जगत इस डिबेट में दो खेमों में बढ़ता नजर आया है।
और देखिए ये सब लंबे अरसे से चल रहा है। आपने देखा था आईपीएल में भी और उसके अलावा भी किस तरह से मार्केटिंग के इंसिडेंट्स हुए हैं। और आईपीएल में आपने देखा था किस तरह से जॉस बटलर, अनदर इंग्लैंड प्लेयर, और अश्विन हमने देखा है, उनका भी काफ़ी कुछ टिप्स देखे हमने, मैदान में आर्ग्यूमेंट्स देखी हैं। और एक तरह से मॉडर्न डे क्रिकेट में हम देखा अश्विन तो एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर ही बन गए थे। अश्विन ट्रेंड होने लगे थे जब दीप्ति शर्मा का ये केस हुआ था। तो कब लंबे वक्त से इसको लेकर बातचीत चल रही है और अब कहीं ना कहीं आईसीसी ने क्लैरिटी दे दी है, आधिकारिक रूप से नियम जारी कर दिए हैं। 1 अक्टूबर 2022 से इंटरनेशनल क्रिकेट में मानकनिंग आउट नहीं माना जाता है, ये रन आउट माना जाता है। आईसीसी ने इसे अमान्य करार दिया है, यानी कि अब ये सिर्फ रन आउट है, आउट नहीं। और दुनिया में क्रिकेट संचालित करने वाली संस्था की चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ने हाल ही में मानकनिंग को रन आउट की श्रेणी में डाल दिया है। तो अब ये जो कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट है, जो डिबेट है, ये बंद हो जानी चाहिए। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि भारत ने जिस तरह से ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी इंग्लैंड में, वो भी कहीं ना कहीं इंग्लैंड के फैंस और जो ब्रिटिश मीडिया है, जो कि अपने ही लोगों पे काफ़ी ब्रूटल रहती है, वो इसको पचा नहीं पाई। और अब इस तरह की बातें जब उनको आईना दिखाया जा रहा है तो उनको वो लाजमी है पसंद नहीं आया है।